तो अनलॉक के दूसरे चरण की आज से शुरुआत होने जा रही है और इसका असर सुबह से ही दिखना शुरू हो गया है। दरअसल देश के ज्यादातर हिस्सों में आज से धार्मिक स्थल खुल गए हैं। सुबह से ही मंदिरों में साफ सफाई का कार्य शुरू हो गया। पंडित पुजारी पूजा पाठ की तैयारी शुरू कर रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से मंदिरों में पूजा पाठ और दर्शन के लिए दिशा निर्देश इस बार जारी किए गए हैं और यहाँ खास तौर पर इन दिशा निर्देशों का ख्याल भी रखना होगा। यानी कि अब मंदिर में आप प्रवेश तो कर पाएंगे लेकिन चीजें पहले से अलग होंगी, तरीका पहले से अलग होगा, क्योंकि जो नियम इस बार बनाए गए हैं सरकार की तरफ से, जो आप गाइडलाइंस जारी की गई हैं, उन तमाम बातों को फॉलो करना होगा। उसके बाद ही आप मंदिर में दर्शन कर पाएंगे। ये दिल्ली के कालकाजी मंदिर की तस्वीर इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। लगभग 75 दिनों के बाद 2.5 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। कोरोना संकट के बीच मंदिर मस्जिदों पर भी इसका असर पड़ा था, क्योंकि सभी धार्मिक स्थलों को लॉकडाउन के तहत बंद कर दिया गया था। लेकिन अब धीरे धीरे लोगों के लिए छूट का दायरा बढ़ाया गया। अनलॉक 1 की शुरुआत हुई और आज 8 जून से अनलॉक 2 के तहत यहां इस दायरे को और बढ़ाते हुए लोगों के लिए, आम लोगों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए मंदिर खोल दिए गए हैं। अब धार्मिक स्थलों पर आपको जाने की इजाजत तो है, लेकिन नियम कायदे के साथ। आप देखिए बेंगलुरु से तस्वीरें, कतार में लगकर अपनी बारी का इंतजार, लेकिन कतार भी इस बार अलग। आपको यहाँ पर 2 गज की दूरी भी बनानी होगी। एक दूसरे से कितनी दूरी पर खड़े होना है ये तय करना होगा और उसके बाद ही आपको भगवान के दर्शन करने को मिलेंगे। लेकिन चूंकि एक लंबे समय के बाद आज से मंदिर खुल रहे हैं, तो दर्शनों के लिए यहाँ पर जो भक्त हैं वो पहुंच रहे हैं पूरे उत्साह के साथ, पूरी आस्था के साथ, और सभी इस नियम कायदे को मानना उन्हें पड़ेगा और यहाँ पर किसी तरह की दिक्कत ना हो ये मंदिर प्रशासन को तय करना होगा। महाकाल मंदिर के आप तस्वीरें देख रहे हैं, उज्जैन के महाकाल की ये तस्वीरें, आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र श्रद्धालुओं के लिए, लेकिन यहाँ पर भी श्रद्धालुओं का जाना लगभग बंद हो गया था। 75 दिन हो चुके हैं, जिसके बाद अब आम लोगों के लिए मंदिर खोले जा रहे हैं। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग ये तस्वीरें, उज्जैन से महाकाल मंदिर की ये तस्वीरें जहां पर बाबा की पूरे श्रद्धा के साथ यहां पर भस्मारती हुई, उनका अभिषेक हुआ। गोरखनाथ मंदिर, यहां पर तो आज यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ खुद पहुंचे और उन्होंने, क्योंकि आज बहुत लंबे समय बाद मंदिर खुले, तो गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर योगी आदित्यनाथ ने यहां भगवान के दर्शन किए। उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और अब ये आम लोगों के लिए भी खोल दिया गया है। अनलॉक 1 के दूसरे चरण की आज से शुरुआत हो रही है और ज्यादातर जो धार्मिक स्थल हैं जो बंद हुए थे लॉकडाउन की वजह से, कोरोना संकट की वजह से, वो खोल दिए गए। 3 तस्वीरें आप देखिए, दिल्ली के हनुमान मंदिर की तस्वीर, जामा मस्जिद दिल्ली की, वो भी आज से यहां पर भी आम लोग जा सकेंगे, और गुरुद्वारा बंगला साहिब। ये 3 तस्वीरें दिल्ली की हैं, अलग अलग धार्मिक स्थल की, जो कि आज से खुलने जा रहे हैं पूरे एहतियात के साथ। यहां पर पहले पूरी साफ सफाई, सैनिटाइजेशन का काम हुआ और उसके बाद अब यहां पर जो भक्त हैं, जो दर्शन करना चाहते हैं, जो मंदिर मस्जिद जाना चाहते हैं, वो जा पाएंगे, लेकिन उन्हें भी यहां पर सैनिटाइजेशन से लेकर और एक डिस्टेंस से लेकर ये तमाम बातों का ख्याल रखना होगा। तो बहुत जरूरी जानकारी जी न्यूज आपको इससे जुड़ी हुई दे रहा है। आप लगातार इन बातों का ख्याल रखिए मंदिर, मस्जिद या किसी भी धार्मिक स्थल पर जाने से पहले। अलग अलग तस्वीरें अलग अलग जगहों से आप देख रहे हैं और अलग अलग जगहों पर क्या व्यवस्था की गई है वो भी हम आपको बता रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। झंडेवालान मंदिर दिल्ली से पीयूषा शर्मा मेरे साथ हैं, कोलकाता के बिरला मंदिर से पूजा मेहता मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, सोमेश्वर मंदिर बेंगलुरु से जयपाल शर्मा को आप देख रहे हैं, पटना से भी हम जुड़ेंगे आगे। लेकिन फिलहाल ये 3 तस्वीरें, और पहले मैं आपके पास आऊंगी पीयूषा, क्योंकि 75 दिनों के बाद आज मंदिर खुल गए हैं, मंदिर मस्जिद खुल गए हैं। लोग जो इंतजार कर रहे थे वो पहुंच रहे हैं, लेकिन इस बार तस्वीर कैसी अलग है। लोग पहुंच तो रहे हैं दर्शन के लिए, लेकिन नियम कायदे बदल गए हैं।
जी शिरीन, बिल्कुल तस्वीरें अलग हैं। इस वक्त हम लोग झंडे वालन मंदिर में, जैसा कि आपने बताया, और यहाँ पर तस्वीरें कितनी बदल गई हैं वो देखिए। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर सैनिटाइजेशन की जा रही है। इस वक्त इस पूरे जो ये एरिया है यहाँ पर एक भी आपको श्रद्धालु दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि इस वक्त आप अगर देखें तो मंदिर में भोग लग रहा है, पर्दा अभी लगा हुआ है, तो कुछ वक्त के लिए श्रद्धालुओं को रोका गया है। लेकिन सुबह से ही आज 5 बजे से ही मंदिर में के बाहर भक्तों की लाइनें लगनी शुरू हो गई थी, क्योंकि काफी लंबा इंतजार ये था। तो ये देखिए सतह जो है सबकी बार बार सैनिटाइजेशन की जा रही है। और आपको ये बताते हैं कि क्या बड़े बदलाव आए हैं, तो वो ये कि सबसे बड़ी बात, और लोगों को ये ध्यान भी रहे मंदिरों में घर से निकलने से पहले, कि कोई प्रसाद, पूजा की थाली या फूल या कुछ भी जो वो भगवान को अर्पण करते हैं वो लेकर के ना जाएं, क्योंकि मंदिर के अंदर वो अलाउ नहीं करने दिया जाएगा। साथ ही मास्क लगाए बिना आप अंदर नहीं जा सकते हैं। 65 वर्ष से ऊपर के जो लोग हैं या 10 साल से नीचे अगर आप अपने बच्चों को लेकर के जाते हैं तो मंदिर में आप उनको प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। ये तमाम एहतियात जो है वो बरते जा रहे हैं। साथ ही व्यवस्था आप देख सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, ये सब तो हर मंदिर में आम है, इसका तो खास ख्याल रखा ही जा रहा है। लेकिन साथ में इस चीज का भी ख्याल रखा जा रहा है कि जहां से जो सारे श्रद्धालु हैं वो एंटर कर रहे हैं वो वहां से वापस एग्जिट नहीं कर सकते। एग्जिट करने के लिए दूसरे गेट की तरफ व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी तरह से भीड़ जमा ना हो पाए। ये सभी चीजों का खास ख्याल मंदिरों में रखा गया है। सोशल डिस्टेंसिंग के मार्क्स रखे गए हैं। जो सभी मंदिर हैं वहां पर जो सेवादार हैं मंदिरों के, वो जगह जगह खड़े हुए हैं, लोगों को गाइड कर रहे हैं कि क्यों कुछ सतह ना छुए। अनाउंसमेंट बार बार किया जा रहा है कि लोग माथा ना टेकें। छोटी छोटी चीजें जो लोग नजरअंदाज कर देते हैं, जानकर नहीं अनजाने में, क्योंकि इतने दिनों के बाद आ रहे हैं, भक्तों में श्रद्धा जो विश्वास है उसको लेकर के सतह छूते हैं या माथा टेकते हैं, उसको लेकर लगातार अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं। और हम ये भी चाहते हैं कि ये जो लोग हैं, सभी श्रद्धालु, सभी लोग इस बात का खास ख्याल भी रखें कि कोई सतह ना छुए, मास्क पहनकर आए, बुजुर्ग और बच्चे मंदिरों में ना आए, क्योंकि मंदिर में आपको उसके बाद प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा इन सभी चीजों को देखते हुए। बिल्कुल, चूंकि ये बातें ख्याल रखने वाली हैं आपके लिए। मंदिर आप दर्शन तो कर सकते हैं, लेकिन इन बातों का ख्याल रखना आपके लिए और बाकी लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है, जो हम जी न्यूज पर लगातार आपको बता भी रहे हैं। पूजा, खुशी तो मन में होगी क्योंकि इतने दिनों बाद भगवान के दर्शन मंदिर जाकर लोग कर पा रहे हैं, लेकिन इस तरह से करेंगे ये उनके लिए एक नया अनुभव होगा। इतना ख्याल रखना होगा मंदिर जाने से पहले। बिल्कुल श्रीन, आपको बता दें पश्चिम बंगाल राज्य सरकार की ओर से पहले ही घोषणा की कर दी गई थी कि 1 जून से जितने भी धर्मस्थल है वो खुल सकते हैं। लेकिन जितने भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च के जितने अधिकारी हैं उन पर यह फैसला सौंपा गया था कि वो डिसाइड करें कि आखिरकार 1 तारीख के बाद वो कब अपना जो मंदिर परिसर है या फिर गुरुद्वारा का परिसर है, मस्जिद का परिसर, वो खोलना चाहते हैं। इस बीच आपको बता देते हैं कि बंगाल में जितने भी बड़े और प्रसिद्ध मंदिर है, जैसे कालीघाट में काली मंदिर है, फिर बेलूर मठ है और तारापीठ है, ये सारे मंदिर फिलहाल बंद है। इक्का दुक्का मंदिर खुले हैं, कुछ मस्जिद भी ऐसे हैं बड़े जो बंद है, क्योंकि इमाम एसोसिएशन के चेयरपर्सन ने ये रिक्वेस्ट की थी सारे इमाम से कि लगभग जो है 1 महीने तक और भी जो है मस्जिदों को बंद रखा जाए, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स शायद उस तरीके से फॉलो नहीं हो, क्योंकि लगभग 2.5 महीनों के बाद जो है श्रद्धालु बाहर निकलेंगे। लेकिन फिलहाल हम आपको दिखाते हैं बिरला मंदिर की तस्वीरें। ये उन मंदिरों में से है जो आज खुला है। यहाँ पर मंदिर का द्वार खुला है। सुबह से ही इक्का-दुक्का लोग आ रहे हैं, ज्यादा भीड़ नहीं हो रही है क्योंकि लोगों में जानकारी कम है, क्योंकि राज्य सरकार ने किसी भी मंदिर को फोर्स नहीं किया था। फैसला उनको सौंपा गया था कि वो जब समझे कि ये ठीक है खोलना मंदिर, तभी वो खुलेगा। आपको दिखाते हैं यहाँ पर ये जो मंदिर का एंट्रेंस है, यहाँ पर मार्किंग्स कर दी गई है। आप देखिए यहाँ पर आप देखेंगे फ्लोर मार्किंग्स की गई है, क्योंकि जो लोग आएंगे वो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का पालन करें। आपको दिखाते हैं जो सिक्योरिटी गार्ड है यहाँ पर, उन्होंने ग्लव्स, मास्क, फेस शील्ड लगा रखा है। सुबह से ही हमने देखा पूरा परिसर जो है मंदिर का उसे डिसइंफेक्ट किया गया है। उसके अलावा आपको बता देते हैं कि यहाँ पर एक समय पर 10 लोगों से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद नहीं हो पाएंगे। एक समय पर सिर्फ 10 लोगों को ही अंदर जाने दिया जाएगा। पूरे तरीके से ये दर्शन कॉन्टैक्ट लेस होंगे, क्योंकि जितनी भी पूजा की सामग्री है या फिर प्रसाद का जो चढ़ावा होगा वो उन्हें टेबल पर ही रख देना होगा। और जो है यहाँ पर जब एंटर करेंगे वो उन सारे श्रद्धालुओं को यहाँ पर मंदिर परिसर में पहले उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और उसके बाद उनको सैनिटाइजर दिया जाएगा।
एक तरफ से अंदर जाएंगे वो लोग एंट्री पर, दर्शन करने के बाद वो एग्जिट पॉइंट से यहाँ पर निकल जाएंगे। तो कुल मिलाकर इन बातों का ध्यान रखा गया है कि जो मंदिर खुले भी हैं आज, वहाँ पर किसी भी हिसाब से भीड़ नहीं हो। बिल्कुल। तो अलग अलग अब मंदिर प्रशासन पर भी ये छोड़ा गया है कि वो किस तरह से नियमों को लागू कराते हैं। कहीं पर चढ़ावे की इजाजत है तो कहीं पर आप चढ़ावा लेकर तो जा सकते हैं, लेकिन मंदिर परिसर में आप उसे लेकर एंटर नहीं कर पाएंगे। बेंगलुरु का रुख कर लेते हैं, जयपाल मेरे साथ हैं। जयपाल, वहां कैसे इंतजाम? आज चूंकि एक लंबे समय के बाद मंदिर, मस्जिद और जो दूसरे धार्मिक स्थल हैं वो खुलने जा रहे हैं, तो कैसी तस्वीरें आज पहले दिन? जी देखिए, कर्नाटक में जो है मंदिर और मस्जिद आज से खुल गए हैं। हालांकि गिरजाघर आर्क बिशप ने एक सर्कुलर जारी किया था और उसके बाद उन्होंने 4 दिन का और वक्त दिया है ताकि वो अपनी मुकम्मल तैयारी कर लें, जो कि सरकार की गाइडलाइंस है उसके अनुसार, क्योंकि वह चाहते हैं कि अक्षरशः उसका पालन हो। तो वो 13 से खोले जाएंगे। जहां तक हम बात करें कर्नाटक के मंदिरों की, तो पूरे परिसर को डिसइंफेक्ट किया गया है और कड़े नियम कानून है। भक्त भी एक तरह से मैं कह सकता हूं कि आस्था और एक तरह से अपने दिन की शुरुआत जो ईश्वर के दर्शन के साथ करते थे, लगभग 75 दिन के बाद उन्हें यह मौका मिला है। जिस प्रकार से इस मंदिर की प्रतिष्ठा है उसके अनुरूप यहाँ पर आज लोगों की तादाद कम है। हालांकि सुबह सुबह यहाँ काफी लंबी कतार लग जाती थी, लेकिन आज भक्त थोड़े कम आए हैं। लेकिन जो भी आए हैं वो मानसिक रूप से भी अपने आप को तैयार करके आए हैं और व्यवहारिक रूप से भी तैयार करके आए हैं कि अगर ईश्वर का दर्शन करने हैं तो उसके लिए हमें नियम कानून पालन करना पड़ेगा। हमारे साथ एक भक्त हैं, अभी हम इनसे जानना चाहते हैं। आप ये बताइए कि आपने दर्शन किया, क्या लगा? ये जो नया नॉर्मल है वो स्वीकार्य है और इसको एक्सेप्ट करना ही जरूरी है? नहीं, बिल्कुल सही किया जी। एकदम जो नया कानून और नियम है ये सबके लिए अच्छा है जी। जो श्रद्धालु मंदिर में आते हैं उनके लिए भी अच्छा है और जो मंदिर में जो पूजा करते हैं उनके भी अच्छा है। मैं तो चाहता हूँ कि ये ऐसे लंबी तक चलता रहे, क्योंकि सबकी सेफ्टी के किया है और सबके भले के लिए सेफ्टी का ध्यान रखना काफी जरूरी है और यही बात भक्त भी मान रहे हैं और साथ के साथ मंदिर का मैनेजमेंट भी मान रहा है। थोड़ी देर पहले यहाँ पर आरती हो रही थी और वहाँ पर हमने देखा कि मंदिर के मैनेजमेंट के लोग वहाँ पर उपलब्ध थे। लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, आरती के लिए थाली रखी गई, वो एक एक करके भक्तों को बुलाया गया, उन्होंने आरती ली वहाँ पर। तो ये सारी चीजें कुल मिला करके मैं कह सकता हूँ कि जब तक कोविड का कोई सही इलाज नहीं मिल पाता तब तक ये न्यू नॉर्मल है और इसे लोग भी स्वीकार करेंगे और करना ही शायद उनके लिए बेहतर भी होगा। बिल्कुल न्यू नॉर्मल है, अब इसे अपनाना होगा आपको। अब इसे खुद से जिम्मेदारी निभाने की बहुत बड़ी यहाँ पर चुनौती लोगों के लिए भी होगी। पूजा, यही बहुत जरूरी है, जैसे कि जयपाल भी जिक्र कर रहे थे और उनके साथ जो एक पहुंचे थे एक शख्स मंदिर में दर्शन करने के लिए, क्योंकि लोगों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना यहाँ जरूरी है। मंदिर प्रशासन और सरकार तो अपनी तरफ से कर ही रहे हैं, लेकिन लोगों के लिए भी बेहद जरूरी हो जाता है यहाँ पर यह ध्यान रखना। बिल्कुल शिरीन, आपको बता देते हैं जब से अनलॉक 1.0 शुरू हुआ है, हमने पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में देखा है कि लोग जो है उनमें अब ना ही तो कोरोना वायरस का डर है और कुछ इलाकों में सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का भी पालन नहीं हो रहा है। और आज जहां लगभग 75 दिनों के बाद मंदिर खुले हैं, तब भक्तों में, श्रद्धालुओं में आस्था की वजह से काफी एक्साइटमेंट भी है, क्योंकि इतने दिनों के बाद वो मंदिर आ रहे हैं। तो बार बार जो है मंदिर प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है, क्योंकि राज्य सरकार ने कह दिया था कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स मंदिरों में पालन नहीं होगा या फिर किसी भी तरीके से अगर वायलेशन होता है इन सारे नियमों का, तो वो मंदिर के अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराएंगे। क्योंकि अभी फिलहाल नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट भी जो है वो फिलहाल इन प्लेस है देश भर में, तो उसके तहत जो है एक्शन लिया जाएगा। इसलिए मंदिर के अधिकारियों की तरफ से भी बार बार कहा जा रहा है उन भक्तों को, श्रद्धालुओं को जो सुबह से आ रहे हैं, कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का पालन करना है। 10 लोगों से ज्यादा एक वक्त पर मंदिर परिसर में नहीं आप मौजूद हो सकते हैं। उसके अलावा बार बार जो है पूरे परिसर को सैनिटाइज और डिसइंफेक्ट किया जा रहा है। जो भक्त अंदर जाएंगे उनका टेम्परेचर देखा जाएगा। अगर ऐसे भक्त पाए जाते हैं जिनका टेम्परेचर ज्यादा आता है रीडिंग में, तो उनको अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उसके अलावा उनको मास्क और ग्लव्स पहनना अनिवार्य है, वरना वो अंदर जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। सैनिटाइजर इस्तेमाल करना है, कॉन्टैक्टलेस जो है पूजा सामग्री वो आगे बढ़ाएंगे। तो कुल मिलाकर जो है काफी ज्यादा हिचकिचाहट भी है, कई ऐसे मंदिर के अधिकारियों में लिहाजा अभी भी
जितने बड़े मंदिर है बंगाल में, जैसे कालीघाट की बात मैं आपको बता रही थी, क्योंकि कालीघाट पे हर रोज हजारों की संख्या में भक्त और श्रद्धालु पहुंचते हैं, तो उनके लिए फिलहाल ये थोड़ा सा मुश्किल होगा कि किस तरीके से क्राउड कंट्रोल करेंगे, क्योंकि जो लोग वहां पर पहुंचेंगे वो शायद वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का पालन नहीं करें। इसलिए राज्य सरकार की भी मदद ली गई है कई ऐसे बड़े मंदिरों में जहां पर बाकायदा बैरिकेड लगाए जाएंगे ताकि जितने भी श्रद्धालु वहां पर पहुंचे वो भीड़ ना बढ़ाएं और सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का पालन हो। बिल्कुल, क्योंकि लोगों के लिए इस बात को समझना जरूरी है कि आखिर ये नियम कायदे क्यों बनाए गए हैं। लॉकडाउन के बाद अनलॉक 1, लेकिन दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है और इसी दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम बहुत जरूरी हो जाते हैं। जयपाल, वहां पर नियम कायदे कैसे हैं? क्योंकि अलग अलग जगहों पर अलग अलग मंदिरों में अलग अलग प्रशासन की तरफ से इस तरह के इंतजाम किए गए हैं। अगर मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचना है बेंगलुरु वासियों को, तो क्या आप बताना चाहेंगे कि कौन कौन सी बातें हैं जो ध्यान में रखिए घर से निकलने से पहले? जी देखिए, 3 चीजें विशेष रूप से प्रमुख हैं, यानी कि चेहरे पे मास्क, लगातार हैंड सैनिटाइजर और उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जब आप मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं उस वक्त थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी आपकी। भक्त जो है अपने साथ किसी प्रकार का चढ़ावा लेकर के या प्रसाद लेकर के नहीं आ सकते। मंदिर भी अपनी ओर से किसी प्रकार का प्रसाद या चरणामृत नहीं देगा। जो मंदिर के अंदर घंटियां हैं उनको कपड़े से बांध दिया गया है। हालांकि इस मंदिर के अंदर में इलेक्ट्रॉनिक घड़ियाल और घंटी की व्यवस्था है, तो उसका आज उपयोग किया गया। और इसके अलावा खास करके जूते चप्पल जो कि भक्त मंदिर के बाहर उतारते थे, वो उसकी इजाजत नहीं है। या तो आप अपने जूते चप्पल अपने वाहनों के पास छोड़ के आए या किसी ऐसी जगह पर रखें जो जहां से वो किसी दूसरे के संपर्क में ना आए। ठीक है, यानी कि भगवान का आशीर्वाद तो मिलेगा लेकिन मंदिर में प्रसाद नहीं मिलेगा बेंगलुरु में। ठीक है, आप लोग बने रहिए मेरे साथ, हम कुछ तस्वीरें और आ रही हैं। वैष्णो देवी, माता वैष्णो देवी के मंदिर से ये तस्वीरें, ये बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें उन लोगों के लिए जो दर्शन नहीं कर पा रहे हैं कोरोना काल में। इस वक्त वो जी न्यूज पर इन तस्वीरों को देख सकते हैं। ये सीधी तस्वीरें माता वैष्णो देवी के दरबार से। यहाँ पर देखिए आप, मंदिर के पुजारी पूजा अर्चना करते हुए, क्योंकि यात्रा बंद हो चुकी है, लोग दर्शनों को नहीं जा पा रहे, लेकिन आज से एहतियातन बरतते हुए, एहतियातन कदम उठाते हुए मंदिरों को खोला गया है, धार्मिक स्थलों को खोला गया है। कई राज्यों में अलग अलग गाइडलाइंस, केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के अलावा भी। लेकिन ये राहत देने वाली तस्वीरें उन लोगों के लिए जो दर्शन नहीं कर पा रहे थे, आप वो इन तस्वीरों के माध्यम से दर्शन कर सकते हैं। चलिए, तो तस्वीरों के साथ साथ अहम जानकारी लगातार जी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, फौरन हाजिर होते हैं। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.